नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव सन 2022। आने वाले सन 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 18 अगस्त को मनाएं या 19 अगस्त को मनाएं। इस शंका को लेकर के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और किसी भी निर्णय पर हम पहुंच नहीं रहे हैं। किस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हम मनाएं, 18 को या 19 को, यह शंका मन में बार बार उत्पन्न होती है और हम किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज हम उसी शंका का समाधान करने के लिए यह वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, सर्वप्रथम तो हमें यह जान लेना आवश्यक है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव हमें कब और कैसे मनाना चाहिए। जब तक हम ये नहीं जान लेते तब तक हमारे मन में अनेक प्रकार की शंका आती ही रहेगी। तो इसी शंका का निदान करने के लिए आज हम यह वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो पर गौर पूर्वक आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपकी सारी शंका खत्म हो जाएगी और आपके मन की जो शंका जब समाप्त हो जाएगी तो स्वतः आप जान जाएंगे कि आपको 18 को उत्सव मनाना है या 19 को। तो आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम 18 अगस्त वीरवार को अर्धव्यापिनी अष्टमी तिथि अस्मार्थ ये गृहस्थियों के लिए इस बार मनाई जाएगी। जो गृहस्थी लोग हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि रात्रि में 9:23 पर प्रारंभ हो रही है। सूर्योदय के समय 18 अगस्त को अष्टमी तिथि नहीं है। और दोस्तों, 19 अगस्त शुक्रवार उदयकालीन अष्टमी तिथि वैष्णव अर्थात सन्यासियों के लिए मनाई जाएगी, क्योंकि 19 तारीख को सुबह 11 बजे तक ही दोपहर में अष्टमी तिथि विद्यमान है। उसके बाद अष्टमी तिथि नहीं है। तो इस प्रकार से इस समय को जब हमने ध्यान से सुना तो हमें ज्ञात हुआ कि 18 अगस्त वीरवार को अर्धव्यापिनी तिथि 9:23 पर जो लग रही है, सारी रात अष्टमी तिथि है। इसलिए शास्त्र विहित जो गृहस्थी लोग हैं उनको 18 तारीख को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाना चाहिए। अब आइए, आपके मन में यह शंका हो रही होगी कि 18 और 19 गृहस्थी और वैष्णव ये कौन से लोग होते हैं। तो इस शंका का भी समाधान मैं आपका कर देना चाहता हूं कि जो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं उन्हें अस्मार्थ अर्थात गृहस्थी कहा जाता है। गृहस्थियों में हम लोग रहते हैं जो घर में रहते हैं और घर में रहते हुए भगवान का पठन पूजन पाठ इत्यादि करते हैं। ऐसे अस्मार्थियों को गृहस्थी कहा जाता है। और गृहस्थियों के लिए अर्धव्यापिनी तिथि जो होती है, जिसमें रोहिणी नक्षत्र का निवास होता है, उसमें ही भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। और जो साधु सन्यासी लोग होते हैं जिन्होंने घर को त्याग दिया है, उनको घर से कोई मतलब नहीं है, उनको जो है साधु सन्यासियों को 19 अगस्त अर्थात सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, उस सूर्योदय कालीन तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव उनके लिए मनाना लिखा गया है। तो इसलिए 19 अगस्त को शुक्रवार वाले दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग सन्यासियों के लिए यह तिथि मनाई जाएगी। तो दोस्तों, अब तो इस बात से हमें पता लग ही गया कि किस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना है। अब आइए हम जान लेते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें किस प्रकार से मनाने से और उस दिन पूजा पाठ करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि जो मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है, वह जो है भगवान कृष्ण का जन्म नहीं मनाया जाता, वह अगले दिन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसलिए
हमेशा आप देखेंगे कि मथुरा वृंदावन में जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है वह दूसरे दिन ही मनाया जाता है, क्योंकि भगवान एक दिन पहले जब पैदा हुए तो दूसरे दिन ही लोगों को पता चला। जब दूसरे दिन लोगों को पता चला मथुरा वृंदावन वासियों को, तो उस दिन उन्होंने बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया था। तो इसलिए मथुरा वृंदावन को छोड़ करके बाकी अन्यत्र जगह पर सभी शहरों में, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी अर्थात हर कहीं पर इस बार सन 2022 में 18 अगस्त वीरवार अर्धरात व्यापिनी अष्टमी तिथि जो है कृष्ण जन्मोत्सव 18 तारीख को ही मनाया जाएगा। इसलिए यह निर्णय शास्त्र सम्मत है और इसी दिन ही हमें भगवान का यह उत्सव मनाना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। 18 अगस्त को व्रत करने वाले को सुबह स्नान करके और संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से यह मेरा व्रत निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, और उस दिन कम से कम बोलना और कम खाना, हो सके तो उपवास रखना। और जब रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हो जाए 12 बजे के बाद, उसके बाद आप चरणामृत प्रसाद लेकर के फिर आप व्रत तोड़ सकते हैं। इस प्रकार अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो जिस संकल्प से करते हैं, जिस उद्देश्य से करते हैं, वो मनोकामना आपकी अवश्य परिपूर्ण हो जाती है। आइए एक मैं गूढ़ बात, एक रहस्य बात आपको बता देना चाहता हूं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर किसी को संतान नहीं हो रही है और संतान में बाधा उत्पन्न हो रही है, बहुत सारे प्रयत्न कर चुके हैं लेकिन संतान की में सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। वह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं। आने वाले 18 अगस्त के दिन भगवान कृष्ण की अर्धरात व्यापिनी तिथि अष्टमी के दिन, उनके जन्म के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी ये मनोकामना अवश्य परिपूर्ण हो जाएगी। आइए हम उस उपाय को जान लेते हैं कि एक आपको बांसुरी खरीदना है, वो चांदी की बांसुरी होनी चाहिए। अगर भगवान ने कृपा कर रखी है तो सोने की बांसुरी हो, अगर नहीं तो चांदी की बांसुरी हो। अगर चांदी की भी नहीं कर सकते तो आप लकड़ी की बांसुरी अर्थात किसी भी धातु की एक बांसुरी लेकर के और साथ में 2 मोर पंख होने चाहिए। ये 2 चीजें लेकर के और जब आप पूजा करने के लिए शाम के समय जाते हैं भगवान के मंदिर में, और उस समय श्रद्धा पूर्वक जाकर के और आपको जो है बांसुरी भगवान कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए। अर्थात जैसे जिस मुद्रा में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उसी मुद्रा में जाकर के वो बांसुरी भगवान कृष्ण के सामने रख देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए, और मोर पंख दोनों साइडों में रख देना चाहिए। और मंत्र जो है आपको पढ़ना चाहिए कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। आइए इस मंत्र को एक बार हम फिर से सुन लेते हैं। वो मंत्र यह है कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। इस मंत्र को आप 108 बार बोल लेते हैं वहीं पर बैठे बैठे भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्ति के समक्ष, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके घर में एक नई रोशनी और एक नया चिराग आपके घर में अवश्य जल्द से जल्द भगवान की कृष्ण की कृपा से उत्पन्न होगा और भगवान कृष्ण के जैसा ही सुंदर बालक का जन्म, पुत्र का जन्म आपके घर में जल्द से जल्द हो जाएगा। ये भगवान की कृपा का प्रसाद होगा। ये आपको कार्य जो करना है बड़े श्रद्धा, विश्वास और लगन से करना है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप एक कार्य श्रद्धा और भक्ति से कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान कृष्ण की कृपा से अवश्य परिपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक मंत्र आपको क्षमा प्रार्थना के लिए अवश्य बोलना है। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे भगवान कृष्ण, आपकी कृपा से
जो भी क्लेश हैं मेरे जीवन के वो सब नष्ट हो जाएं और आपकी कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की अगर आप प्रार्थना कर लेते हैं तो निस्संदेह आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जो शंका थी उसका मैंने निदान बताया, उसका निदान किया। मुझे आशा है कि जो आपके मन में वो शंका उत्पन्न हो रही थी वो शंका अवश्य दूर हो गई है। अगर आपकी यह शंका दूर हो गई हो और साथ में अगर आपका ये मनोरथ मेरे बताए हुए विधि के साथ अगर आपका परिपूर्ण हो जाए तो आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कमेंट में आप जो है राधे राधे अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आपका दिन मंगल हो, भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। जय जय श्री राधे, श्री कृष्णाय नमः।